नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो मेरे पास आया है। मेरे एक दर्शक ने इसका लिंक मुझे भेजा था और कहा था कि आलोक भाई इस पे आप ज़रूर रिएक्ट करें। ये वीडियो है हाउ इज़ पाकिस्तान बेटर देन इंडिया। मतलब पाकिस्तान कैसे भारत से बेहतर है। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि पब्लिक रिएक्शन में कैसे ये लोग साबित कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत से बेटर है। चलिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हिरा शाहिद। आपका? हक्सा भट्ट। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा फैक्टर जिससे आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है बेटर है इंडिया से? मेरे ख्याल से पाकिस्तान काफ़ी बेटर है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, एक्चुअली उनकी जो आर्मी है मतलब हमारी, वो इस सेंस में परफेक्ट है कि दे आर लाइक नेवर अटैकिंग द अदर पर्सन, और दे आर नॉट एक्चुअली लाइक always they're probably defending us and they're doing their best to save us. Well, I think क्या बोल रही है मोहतरमा? क्या बोला इन्होंने पता नहीं, मुझे लगता है कैमरा देख के डर गई थी। क्या बोला इन्होंने कि दे आर नॉट अटैकिंग और दे आर डिफेंडिंग, प्रोबेबली डिफेंडिंग। अरे प्रोबेबली क्या होता है? डिफेंड ही करते हैं वो आपको। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है और मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। देखते हैं आगे अभी। अच्छा, उसका जवाब दे दूं कि अटैक नहीं करता, तो भैया आप चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में बात करूंगा। वेल आई थिंक रिलीजियस सॉलिडारिटी ये मेन चीज़ है जो कि व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये क्योंकि उधर कल्चरल बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इट्स ए वेरी बिग कंट्री और आपको हर एक स्टेट में मुख्तलिफ कल्चर मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि यू गोना फाइंड ए सिमिलर कल्चर, ठीक है। रिलीजियस सॉलिडारिटी है इधर रिलीजन वाइज लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उधर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हैं, ठीक है। रिलीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो शिया मुसलमानों को काफिर क्यों कहा जाता है पाकिस्तान में? शिया मुसलमानों को मारा क्यों जाता है? अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदें क्यों तोड़ी जाती हैं? कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है भाई? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वेरी गुड। क्वालिटी नहीं है उधर, ऑल्दो बोलते हैं सेकुलरिज्म उधर काफ़ी है, लेकिन सेकुलरिज्म है नहीं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमिस्ट ओवर देयर। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि भैया इस चीज़ के ऊपर यानी कि खुशी है। बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यार आज ये वीडियो भी देख के। इंडिया जो है ना भैया, ऐसा देश है जहाँ पे आपको यानी कि हर मजहब का बंदा मिल जाएगा और वो अपने मजहब के में फ्रीली प्रैक्टिस कर रहा है। मेन चीज़ ये है। एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, एक काम करिए, अगर जो लोग भी अगर पाकिस्तान के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सर्च करिए कि भारत में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड हैं, और पाकिस्तान में कितने पाए जाते हैं। क्या कभी भारत के पीएम ने ये कभी कहा है कि हमने 40,000 आतंकियों को ट्रेन किया, हमारी सेना ने ट्रेन किया? आपके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये बात कई सारे इंटरव्यूज़ में कही है। उसके बाद भी आप कहते हैं यार कमाल, यार कमाल। बड़े हो जाओ भाई लोगों के। व्हाट मेक्स पाकिस्तान बेटर? हम बताएं। मैं ठीक। फरवाज़म। अच्छा, किस क्लास की स्टूडेंट है? मैं 19 सेशन की हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सरगोदा से। अच्छा, अब आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा फैक्टर जिससे आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेटर है? देखिए बहुत से हैं, मतलब एक तो हमारी आर्मी है सबसे बेस्ट हमारे पास, जो आर्मी हमारी इंडिया से बहुत बेहतर है। उसके बाद हमारी जो है इंडस्ट्री आई थिंक उससे बेहतर है। उसके बाद यहाँ के लोग, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा जो है वो एक सीन है। पाकिस्तान के लोग पॉजिटिव हैं, इंडिया के लोग पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया में पाकिस्तान हमें पता है कि सब मुसलमानों के साथ डील कर रहे हैं आजकल, और कश्मीर का पिछले दिनों जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद सारा कुछ उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कहने के हिसाब से पाकिस्तान बेटर है। इंडिया में कुछ भी ऐसे गट्स नहीं है कि उसको अच्छा कहा जाए। बाकी ये है कि इंडिया की हमारे पढ़ाई में वो हमसे आगे है। उसके बाद वहाँ का आईटी अच्छा है हमसे, मतलब कुछ है चीज़ें जिसमें वो हमसे अच्छा है, लेकिन हम भी इतने पीछे नहीं हैं उनसे, लेकिन है थोड़े से कह सकते हैं 50-50 सीन है इसलिए। 50-50। अच्छा, ज़रा आप मुझे बताइए कि कहाँ पे 50-50 है? कहाँ पे आप भारत के करीब 50% या 10% भी करीब पहुँचे हो? किस चीज़ में? किसी एक फील्ड का नाम ले लीजिए। स्पोर्ट्स हो, फार्मिंग हो, आईटी हो, स्पेस साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, किसी एक फील्ड में तो बता दो। हाँ, एक फील्ड है टेररिज्म, वहाँ पे भैया सच में आप बहुत आगे हो। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते वहाँ पे, हम तो ज़ीरो हैं वहाँ पे। आप बहुत आगे हो।
आप कश्मीर की बातें करते हो, अरे आओ कश्मीर में हमारे, देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, आओ। और लोगों का क्या है यार, लोगों की इज्जत उसके पासपोर्ट से होती है, पता है ना। और पाकिस्तानी पासपोर्ट की औकात क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। तो यहां भी आप फेल। रही बात आपकी सेना की, तो आपकी सेना की कुछ बातें मैं सुनवा देता हूं और एक तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर वर्ल्ड फेमस तस्वीर है 93,000 पाकिस्तानियों के सरेंडर की। गट्स है हमारी सेना में, गट्स पाकिस्तानी सेना में, वाह 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 वाह। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अपने हक़ाइक़ को छुपाता नहीं है और इंडिया जो है वो मतलब अपनी असली जो बात है उसको छुपाता है और जो झूठी बातें हैं वो सामने लाती हैं। कोई भी देख लें, जिस तरह इंडिया जो लंबी लंबी छोड़ जाते हैं, पाकिस्तानी अपनी जो काम करते हैं उसको तस्लीम कर लेते हैं, मगर वो उसको तस्लीम नहीं करते। अभी जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो देख लें, आपके लोगों को उनसे हकूक़ जो हैं वो छीने जा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, मगर फिर भी वो उनके ख़िलाफ़ हथकंडे जो है जला रहे हैं। अच्छा, दूसरा वो जुल्म की वजह से ना मज़लूम पे जुल्म करेगा, जो हकूक़ होंगे लोगों को उनको देगा नहीं। इस वजह से ना वो साइको टाइप और इस तरह के लोग बन गया कि वो सिर्फ जुल्म करने पर उतरे जो आए। और उनकी बहुत सी तहरीकें ऐसी चल पड़ी हैं, जैसे वो सिख सेना और जो लोगों को छोटी छोटी बात पर कत्ल कर देते हैं। इस वजह से ना हम इंडिया से काफ़ी बेहतर। क्या नाम है? अनिका, सोहा, अंबर। अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा फैक्टर जिससे आपको लगता है कि पाकिस्तान बेटर है इंडिया से? पाकिस्तान जो है मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक सोचता है। जैसे इंडिया जो है ना वो पेट्रोटिज़म ज़्यादा है, वो ये नहीं देखते कि हम लोग सही करें या गलत करें, वो बस अपनी कंट्री को मतलब डिफेंड करते रहते हैं। और हम जो है हम लोग मतलब देखते हैं कि जहाँ पे हम गलत हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान की गलती है, और वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप बताएं कुछ। वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन एंड सेकेंडली हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है उनसे। इट्स क्लीनर, इट्स यू नो एंड आई बिलीव पाकिस्तानी पीपल दे आर मोर डिसेंट। मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती ये। अच्छा, इसका पैमाना क्या है कि मेरा कल्चर जो है वो तेरे कल्चर से ज़्यादा बेहतर है, इसका पैमाना क्या है? और अगर कल्चर बेहतर होता तो दुनिया इस्लामोफोबिया की शिकार नहीं बनी होती। और क्लीनर क्या है? व्हाट इज क्लीनर? ये पढ़ी लिखी जनता है भैया, पढ़ी लिखी पाकिस्तान का भविष्य है ये देखिए। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बताओ यार वो जो दो लड़के थे वो कह रहे हैं कि वहां पे मजलूमों पे जुल्म होता है। अबे मजलूमों पे जुल्म तुम्हारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। कभी देखिए हमारी जीडीपी तुम्हारी जीडीपी में क्या फर्क है? कभी देखिए कि हमारी इंडस्ट्रीज और तुम्हारी इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है? कभी देखा है कि हमारे लोगों के स्टैंडर्ड में और आपके लोगों के रहने के स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? कभी देखा है कि आपके यहाँ के लोगों के एजुकेशन में और हमारे यहाँ के लोगों के एजुकेशन में क्या फर्क है? जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि इंडिया वाकई क्या है। और झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो। एक भाई साहब कह रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे कुछ तो बताओ। झूठ बोलने में भी हकला रहा था वो बंदा हकला रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई तो एक मुझे मिल जाए, कुछ मैं बता दूं, कुछ याद भी नहीं आया उसको। भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती, और भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी वजह है, ऐसे नहीं बढ़ रहा। आप लोग जलते रहो, बर्नॉल हम बेचते रहेंगे, जलते रहो। अच्छा है, ऐसे ही रहो आप लोग, हमारे लिए बेहतर है। कंपटीशन खत्म है ना बॉस, कंपटीशन ही खत्म है। ना आप इकोनॉमी में हमारे बराबर आएगो कभी, ना आप एजुकेशन में कभी हमारे बराबर आओगे कभी, ना आप इंडस्ट्रीज में कभी आप हमारे बराबर आओगे कभी, ना आप टेक्नोलॉजी में कभी हमारे बराबर आओगे कभी, ना स्पेस साइंसेज में हमारे कभी बराबर आओगे। बताओ यार, वो सुपार्को इसरो से पहले बनाया गया था, कितनी सैटेलाइट्स छोड़ दिए भाई सुपार्को ने, कितने रॉकेट्स बना लिए, कितने मिशंस भेज दिए। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें वो वे बेटर है पाकिस्तान से, और इंडस्ट्रीज़ का आप हाल दे सकते हैं पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। और इंडिया टॉप पे जा रहा है आईटी में भी, उनके सीईओ आपका गूगल का इंडियन है, फेसबुक आप देख ले सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ सीईओ इंडियन ही है। तो मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में जाना चाहूँगा। कुछ भी अच्छा नहीं है उनमें। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को इज़्ज़त दी जाती है, उधर
इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस लीक हो रही है कि क्या हो रहा है, इस लिहाज से पाकिस्तान मैं कहूँगा बेहतर है। लेकिन अब ये पाकिस्तानी हो के ये चीज़ सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी हो के आप पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हो, इंडिया की बुराई कर रहे हो? मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके कह रहा हूँ, मैं जो उनकी बेहतर है चीज़ें मैं उनको सपोर्ट करूँगा और जो पाकिस्तान की बेहतर है मैं उनको सपोर्ट करूँगा। ओके, आप बताएं। ज़्यादातर बातें तो उनकी ठीक है कि इंडिया ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में हमसे आगे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं अगर इनके हक़ में जाऊँ पाकिस्तान में तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी बेहतर है इंडिया से। मतलब इंडिया के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो भले हो, लेकिन उनकी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है हम वॉर में, और हमारी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग है और आर्मी उनसे ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की जैसे बात की, माइनॉरिटीज़ हमें ज़्यादा प्लानिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो आपको एक बात सुनवाता हूँ, आपके पुराने जनरल साहब हैं, उनको बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी प्लानिंग के लेवल पे कैसी है, सुनिए। कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकती। मैं समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पाँव है। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना, आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सुन लिया? अच्छा, अगर बहुत अच्छी है आर्मी तो आप ये बताओ कि 4 जंगें हुई, चारों आपने क्यों नहीं जीती? आपने कश्मीर अब तक वापस हमसे क्यों नहीं लिया? 74 साल हो गए अगर आपकी आर्मी इतनी बेहतर है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था और आप पैदा हुए थे तब कश्मीर हम दोनों में किसी के साथ नहीं था। कश्मीर एक अलहदा था, अलग था, वो अलग रहना चाहता था। और वो तो भला हो पाकिस्तान का आप लोगों का कि आप लोगों ने हमला कर दिया और हमें मौका मिल गया, तो हमने कश्मीर के राजा से बात की कि भाई आपको अगर मदद चाहिए तो भाई आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आपने हमला किया तो भाई 70% कश्मीर हमारे पास है आज। तो इसलिए तो मैं आपको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कश्मीर के लिए कि भाई अगर आप लोग नहीं होते तो कश्मीर हमारे साथ नहीं आता। तो आप पढ़िए, लिखिए, समझिए कि हुआ क्या था एक्चुअली। आप लोगों की वजह से कश्मीर हमें मिला, समझे आप? और आर्मी अगर इतनी बेहतर होती तब तो बाकी का कश्मीर आप ले चुके होते और हमें भी हरा चुके होते, आपका देश टूटा नहीं होता, FATF में आप होते नहीं, आपको एक टेररिस्ट कंट्री कहा नहीं जाता और आपके लोगों को दुनिया भर में जिल्लतें ना उठानी पड़ती, उन्हें शक की नज़रों से ना देखा जाता, अगर आपकी आर्मी इतनी ही बेहतर होती। प्रोटेक्टेड हैं उनसे ज़्यादा, उनमें माइनॉरिटीज़ पे बहुत जुल्म होते हैं और काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी दुनिया पता है उनको कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुजालिम होते हैं इंडिया में। पाकिस्तान की ये बात है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ़ है इंडिया से ज़्यादा, बस यही है। इसके अलावा तो ज़्यादातर इंडिया में ही है। यार मैं बार बार रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ ना क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में जवाब देता चलूँ। इतनी चीज़ें भरी हुई है ना इन लोगों में। वहाँ पे हिंदू सेफ़ हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियाँ बहुत सेफ़ हैं, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, उनको अगवा नहीं किया जा रहा, उनको नाबालिग लड़कियों को जबरन मुसलमान नहीं बनाया जा रहा, उन्हें जबरन उनसे दोगुने उम्र के लोगों के साथ उनकी शादी नहीं की जा रही, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। अहमदियों पे, शिवाओं पे वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहे, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान इन सब पे कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, वो भाग भाग कर भारत आ रहे हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पे। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में एकदम माइनॉरिटी एकदम सेफ़ है। भाई सेफ ही रहेगी, वो भाग के इधर आ रही है। आप लोग जिन्ना इंस्टीट्यूट की एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको जाके देखें, माइनॉरिटीज़ पे हैं, समझे आप? उस जाको देखें तब आपको पता चलेगा। आपके ही देश के लोगों ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री माइनॉरिटीज़ पे, तब आपको समझ में आएगा अपने ही देश में बेगाना होना क्या होता है। उसमें आपको दर्द समझ में आएगा। आप उसमें क्रिश्चियंस के इंटरव्यूज़ हैं, उसमें शियाओं के इंटरव्यूज़ हैं, उसके कुछ हिस्से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई एक मुस्लिम जो है वो खड़ा हो के कोई गवाही देता है तो वो झूठी गवाही भी दे देगा ना, तो हम लोग सच्चे भी होंगे। तो हम 2 बंदे, वो सिंगल पर्सन होगा तो हम लोग 2-3 भी होंगे ना, तो वो कहेंगे कि वो बंदा जो है वो सच कह रहा है और ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा जी तुम शिया हो और हमें ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। समझे आप? ये है स्थिति, आपके लोग कह रहे हैं।
और पूरी डिटेल जाननी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप पूरे मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, जो उसी के बेस पे बनाया गया है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान का, उसमें से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके ऊपर बनाया गया है, और फैक्चुअल है, उसमें एक भी मैंने कहीं कोई लफाजी नहीं किया, हवाबाजी नहीं किया, सबका रेफरेंस दिया है, सबके बारे में इंसिडेंट्स बताए हैं, और आप ही के हैं, हमारे नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। तो आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि माइनॉरिटीज़ कहाँ पे सेफ और कहाँ पे नहीं है। मतलब इंडिया ज़्यादा अच्छा है जी। अगर हम पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में ये है कि बहुत सारे फैक्टर हैं। हम में मैं समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी का जज्बा उनसे बेटर होता है। जैसे जो आपको शो होता है डिफेंस में आर्मी के, उनकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो पा रही होती, जहाँ यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग उदास हो के आते हैं कि हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो ये आप शो होता है कि आप अपने वतन के लिए आपकी डिवोशन कितनी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा हम स्पोर्ट्स में भी उनके साथ कंपटीशन में है, बेटर नहीं कहा जा सकता, वो हमसे आगे हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन ये एंथुजियाज़म और जज्बा हुब्बुल वतनी या पेट्रोटिज़म में हम उनसे आगे हैं। आई थिंक आई गेस ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि जो इंडिया वहाँ पे ये कास्ट और इस तरह की चीज़ों की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से नहीं किया जाता। तो आई गेस गुड आंसर। और कुछ बताएं मुझे इंडस्ट्री के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से इस तरह से देखा जाए। गुड आंसर। आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, आप कहते हो माइनॉरिटीज, आप कहते हो ये, आप बता दो एक नॉन मुस्लिम को आप क्या पीएम और राष्ट्रपति बना सकते हो? क्या आपका संविधान इस बात की इजाजत देता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता पीएम और राष्ट्रपति और किसी भी बड़े पद पर। चैलेंज करता हूं मैं आप लोगों को, हैदम चैलेंज। अब बात करते हो बराबरी की। हमारे यहां महिलाएं पीएम बनती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं राष्ट्रपति बनती हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम्स राष्ट्रपति बनते हैं, हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है किसी पर भी, बड़े से बड़े पदों पर मुस्लिम्स बैठे होते हैं, दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं वो बैठे होते हैं। आपको पता है, ये है बराबरी का हक। और आप बात करते हो आपकी बराबरी, आप सिर्फ एक धर्म, अपने धर्म इस्लाम पर चलते हो, वहां पे उन्हीं के लोगों को आप आगे बढ़ाते हो, और आप कहते हो बराबरी का दर्जा छी आप पे। आप बता दो कि आपका संविधान गलत है, कह दो, है किसी में हिम्मत? जब आपका संविधान ही कहता है कि नॉन मुस्लिम बैठ ही नहीं सकता, तो कैसे आप बात, सिर्फ बातें करने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है, हुकूक देने होते हैं। तो उनकी इंडिया की इकॉनमी ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं। ओके, तो क्रिकेट के लिहाज से कुछ आप बताना चाहते हैं? नो, क्रिकेट नहीं देखती। आप बताएं क्रिकेट के लिहाज से कौन सा कंट्री अच्छी है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया ज़्यादा अच्छी है। वाई? मतलब उनके प्लेयर ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे इतने नहीं हैं। इनसे में अच्छे हैं, मतलब खेलते अच्छे हैं और उनकी टीम भी स्ट्रांग है, उनकी कैप्टन मतलब सब सही है उनकी टीम में। हमारी टीम में मतलब कभी कोई खेलता है कभी नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से आपका क्या व्यू है? मतलब उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को मेंटेन रखा हुआ है जैसी है, और मतलब जो भी उनकी शुरू से थी वैसी ही है। हमारी मतलब वैसी मतलब नहीं रह सकी जैसे। इंडिया के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल आता है? बाइस्ड है वो भी, इस चीज़ को रिलीजन के बेसिस पे मतलब बाइस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ह्यूमन जो राइट्स उनकी काफ़ी वायलेशन आजकल चल रही है, जो कश्मीर में सिनेरियो चल रहा है वगैरह। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर इंडिया बेटर है और कुछ फैक्टर्स जिस पर पाकिस्तान बेटर। फैक्ट ऐसा कौन से फैक्ट? एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बेस्ट है पाकिस्तान कंपैरेटिवली, और जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड बात ये है क्योंकि मैं काफ़ी हमारी बातें होती रहती हैं इंडियन से, एंड मसला ये है कि जो मीडिया है ना, मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन व्हाट दे टेलिंग कि कंट्री कैसी है, सही, क्योंकि वो शो करेंगे जो हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर्स हैं ना, वो इंडिया में ऑनलाइन यू कैन नॉट फाइंड देम एक्सेप्ट फॉर डॉन न्यूज़, ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न वाई, रीज़न यही है कि वो सच दिखाना नहीं चाहते। सिमिलरली अगर आप गूगल पे जाओगे, यू नॉट गोना फाइंड इंडियन न्यूज़पेपर्स देयर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सेलेक्ट फ्यू। यही रीज़न है कि वो रियल चीज़ नहीं दिखाना चाहते, दे आर हाइडिंग थिंग्स। अंदर के लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि हम देखते हैं कि ये फलान चीज़ हो रही है, इधर लोग मर। भाई तेरा दिमाग खराब है क्या? हर पाकिस्तानी वेबसाइट यहाँ पे खुलती है, दुनिया की कोई वेबसाइट बैन नहीं है, बस आतंकवादी वाली नहीं होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, डॉन है, जियो है, जितने भी आप कहना, बोल न्यूज़ है, वो सारे यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं हम। आपके न्यूज़पेपर, जितने न्यूज़पेपर हैं, नेशन है, जितने न्यूज़पेपर हैं आपके, सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे खुलते हैं। कहाँ रहता है भाई यार, IT का ज़माना है बॉस।
इधर लोग मारे एक्सट्रीमिज्म। वैसे पाकिस्तान मीडिया तो पाकिस्तान में भी होगा तो वो भी जाहिर बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो हाइड करनी पड़ती हैं पॉलिटिक्स में, ना। ये तो है, मीडिया एक्सप्लॉइट करती है चीज़ों को, और मतलब उनका तो काम ये है कि अपने मुताबिक ना पेंटिंग सेट करें। इट्स लाइक क्या कहते हैं, प्लेन ईजल है जिसको पाकिस्तान इज बेस्ट, पेंट कर दिया। पाकिस्तान इज बेस्ट, पाकिस्तान इज ऑसम, अपनी कंट्री है। कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़, हम भी आप जैसे ही हैं और आप भी हमारे जैसे हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें, और हम तो आपको पता है कि करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा, इसलिए तो। और दूसरी बात यह है कि बाकी ये है कि इंडिया के लोग भी अच्छे हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। कुछ लोग नहीं भी सपोर्ट करते लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, उनके हुक्मरान भी काफ़ी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बाकी यह है कि इंडस्ट्रियल के लिहाज से भी जो इंडिया है वो काफ़ी हमारे से आगे है। तो बस, और तालीम में भी जो मेन चीज़ है उसमें भी काफ़ी आगे है, तो दैट्स वाई बस ये। यार इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आ रही है कि पूछो मत। भैया आप पाकिस्तानी ना हर चीज़ में बेस्ट हो, मैंने मान लिया, ठीक है। हम हिंदुस्तानी पिछड़े हैं, हम माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं समझते हैं। आपको आइडिया है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ कितनी आगे बढ़ चुकी हैं? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं। आपको आइडिया है इस बात का? हमारी एक पार्टी है कांग्रेस, उसमें इटली की महिला जो है वो अध्यक्ष है। आपके यहाँ हो सकता है क्या ऐसा? हमारे यहाँ हो सकता है ऐसा। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं, विरोध होता रहता है, लेकिन हमने उनको माना, हमने एक्सेप्ट किया कि भाई सोनिया गांधी हैं, बहू हैं हमारे देश की, तो उनको भी वही राइट्स हैं जो एक नॉर्मल दूसरी बहू को राइट्स हैं यहाँ पे, या जो दूसरे सिटीजन को राइट्स हैं यहाँ पे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि जैसे अल्पसंख्यक जो है हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, आप मुझे गिनती के बता दो आपके यहाँ कितने अल्पसंख्यक जो हैं बड़े बड़े पदों पर हैं। आप गिनती के बता दो। नहीं बता सकते। आपका संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान पढ़िए आप, इसलिए हम आगे हैं। हमारे यहाँ स्पीच ऑफ फ्रीडम भी है, हमारे यहाँ ओवैसी या जो भी है सारे लोग बोलने के लिए आज़ाद हैं। जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करना होता है वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके बदले में हम जाके उन्हें गोली नहीं मार देते या उनका मुंह नहीं बंद करा देते। और वहां पे क्या होता है उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। एक महिला लीडर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आपके यहाँ आती हैं, उन्होंने भरे असेंबली में, आपकी जो असेंबली है ना, नेशनल असेंबली, वहां पर क्या कहा था, इसको सुनिए और इससे सबक लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना, आपने हमसे कहा था कि आओ हमारे साथ मिलकर एक घर बनाते हैं, उस पाक सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखेंगे, और उस पाक सरजमीन पर ना कोई हिंदू होगा, ना कोई क्रिश्चियन होगा, ना कोई मुसलमान होगा, बल्कि एक परचम के साए तले हम सब एक होंगे। और जब हम आपके कहने पर इस घर में आ गए तो हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा गया। देखा आपने, ये है सच्चाई आपकी, ये है सच्चाई। तो ऐसे हवा में बातें मत कीजिए, आप प्रूफ लेकर आइए, प्रूफ से बातें कीजिए। आप पढ़िए, अब तो फ्री मीडिया है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, हर तरह की चीजें आती हैं जिस पर किसी का रोक टोक नहीं है। आप उनको देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता। देखिए प्रॉब्लम हर जगह है, प्रॉब्लम आपके यहाँ भी है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके यहाँ नहीं होती। आपके यहाँ अल्पसंख्यकों पर क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है। आपके ह्यूमन राइट्स, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे इसमें एक मोहतरमा, आप जाकर देखिए कि ह्यूमन राइट्स में पाकिस्तान किस पोजीशन पे है, फिर बात करिएगा। हवा में बातें मत कीजिए, पढ़िए लिखिए। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग सही जानकारी, फैक्ट वाली जानकारी पढ़िए लिखिए, उसके बाद बातें करिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।